ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा की फीमेल लीड निंग का बेटा जून उससे कहता है, क्या डैड आज मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने आएंगे। तभी वहाँ पर ड्रामा का मेल लीड चैन अपनी गर्लफ्रेंड लिली और उसके बेटे यांग के साथ आता है और निंग उन्हें देख लेती है। फिर निंग चैन को कॉल करती है और लिली चैन से कहती है, ये किसकी कॉल है। तो चैन बोलता है, ये स्पैम कॉल है। ये सब देखकर निंग बहुत सैड हो जाती है और अपने मन में सोचती है, चैन मुझसे और हमारे बेटे से लव नहीं करता। फिर निंग को रोता हुआ देखकर जून उससे कहता है, मॉम आप क्यों रो रही हैं, क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी। तो निंग बोलती है, नहीं मेरा बेटा तो दुनिया का बेस्ट बेटा है। इसके बाद निंग जून की बर्थडे सेलिब्रेट करती है और इसी बीच निंग चैन की एक सोशल मीडिया पोस्ट देखती है जिसमें उसने लिली के साथ पिक्चर अपलोड की होती है। ये देखकर निंग सैड होकर रोने लगती है। फिर निंग जून से कहती है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो जून बोलता है, हाँ मैं आपके साथ चलूंगा। इसके बाद निंग अपने प्रोफेसर को कॉल करके कहती है, मैं सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है, अगर एक बार तुमने सीक्रेट प्रोग्राम ज्वाइन किया तो तुम 50 साल तक घर नहीं जा सकती। क्या तुम इतना सेक्रीफाइस कर सकती हो। तो निंग बोलती है, आपने बोला था कि रिसर्चर के साथ एक फैमिली मेंबर जा सकता है, मैं अपने बेटे को साथ ले जाना चाहती हूँ। तो प्रोफेसर बोलता है, तुम अपने बेटे को साथ ले आओ, उसको बेस्ट एजुकेशनल रिसोर्सेज मिलेंगे, पर तुम्हारे हस्बैंड का क्या। इस पर निंग कहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जल्दी एक नई फैमिली बना लेगा। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, इसीलिए मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर प्रोफेसर कहता है, 5 डेज के बाद रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए तुम अपने बेटे को लेकर मेरे पास आ जाना। अगले सीन में जून घर आता है और निंग को देखकर कहता है, इतनी रात हो गई अभी तक सोई नहीं हो। तो निक बोलती है, तुम्हें याद है कल कौन सा दिन था। तो चैन कहता है, कौन सा दिन, सॉरी मैं भूल गया, तुमने ना फोन किया ना मैसेज किया। इस पर निंग कहती है, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, क्या तुम्हें सच में नहीं दिखे। तो चैन बोलता है, हाँ मैंने मैसेज नहीं देखे, तो क्या अब तुमसे सॉरी बोलना पड़ेगा। फिर निंग चैन को एक स्टफ टॉय देकर कहती है, ये तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए खरीदा है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जून चैन के पास आकर कहता है, डैड मैंने आज स्कूल में ड्राइंग बनाई। इस पर चैन कहता है, मुझे डैड नहीं बल्कि अंकल कहकर बुलाया करो। ये सुनकर जून काफी सैड हो जाता है और फिर चैन जून की बनाई हुई ड्राइंग देखता है और जून चैन को बताता है, इस ड्राइंग में हमारी फैमिली है, लेकिन हमारी फैमिली में सबसे पावरफुल कैरेक्टर डैड है जो मुझे और मेरी माम को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रेजेंट सीन में चैन निंग से कहता है, मैं जून को हैप्पी बर्थडे कहने जा रहा हूँ। तो निंग बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद निंग चैन को डिवोर्स पेपर्स देकर कहती है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस पर साइन कर दो। इस पर चैन कहता है, लिली मेरी सेक्रेटरी और मेरी पुरानी क्लासमेट भी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो एक सिंगल माम है, मैं अक्सर उसकी हेल्प कर देता हूँ, तुम हमें मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। ये सुनकर निंग कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। तभी लिली चैन को कॉल करके कहती है, मेरे घर पर लाइट नहीं आ रही और यांग बहुत डर गया है, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर चैन बिना डॉक्यूमेंट्स देखे उन पर साइन कर देता है और लिली से मिलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में निंग ऑफिस जाती है और अपने बॉस को रेजिग्नेशन लेटर देकर कहती है, मैं अगले हफ्ते अब्रॉड जा रही हूँ, ये मेरा रिजाइन लेटर है। तो बॉस बोलता है, तुम क्यों जा रही हो। तो निंग कहती है, मेरे बेटे का डैड अब्रॉड है, हम उसी के पास जा रहे हैं। ये सुनकर बॉस कहता है, हम सब सोच रहे थे तुम सिंगल माम हो। दूसरी तरफ ऑफिस का एक लड़का लिली से कहता है, हमें लगता है कि प्रेसिडेंट चैन तुम्हें लाइक करते हैं। फिर एक लड़की लिली को पुश करती है और लिली चैन के बहुत क्लोज चली जाती है और तभी वहाँ पर निंग आ जाती है और चैन और लिली को एक साथ देख लेती है। फिर वो चैन की रिंग फिंगर देखकर सोचती है कि चैन ने अपनी मिडल फिंगर से वेडिंग रिंग उतार दी है और उसे लगता है कि शायद चैन सबके सामने दिखाना चाहता है कि वो सिंगल है। इसके बाद चैन निंग को देखकर घबरा जाता है और निंग उसे लिली के साथ देखकर कहती है, तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो, क्यों ना तुम दोनों सबके सामने किस करो। ये सुनकर चैन निंग से कहता है, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। फिर निंग कहती है, मुझे कोई जरूरी काम है इसीलिए मैं चलती हूँ, लेकिन चैन उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इसके बाद चैन निंग को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, मैं जून का बर्थडे भूल गया। फिर वो जून का बर्थडे गिफ्ट देकर निंग से कहता है, ये एनिमल स्टफ टॉयज हैं, मैं जानता हूँ कि जून को एनिमल्स पसंद है। फिर निंग कहती है, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, क्या तुम्हें और कुछ काम था। तो चैन बोलता है, लिली के घर पर लाइट चली गई है, उसका बेटा अंधेरे से डरता है, मैं सोच रहा हूँ उन्हें हमारे घर रहने दूं। तुम्हें आज घर नहीं जाना, अपना सामान पैक करो और जून को लेकर घर से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर निंग कहती है, तुम लिली के लिए हमें घर से बाहर निकाल रहे हो। तो चैन बोलता है, बस कुछ दिन के लिए ही तो रह रहा हूँ, वैसे भी हमारा सीक्रेट मैरिज है तो कॉलीग्स के सामने थोड़ा डिस्टेंस रखना जरूरी है। इस पर निंग कहती है, ठीक है मैं अभी सामान पैक करती हूँ और जून के साथ मूव आउट करती हूँ। फिर निंग वहाँ से चली जाती है और चैन का दिया हुआ गिफ्ट ट्रैश कैन में फेंक देती है। अगले सीन में निंग अपना और जून का सामान पैक करके चैन का घर छोड़कर जा रही होती है और जून निंग से कहता है, तो क्या हम कभी वापस नहीं आएंगे। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें निंग चैन से कहती है, आज तुम देर से आए हो। तो चैन बोलता है, मैं ऑफिस में बिजी था, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि पैसे अर्न करना कितना डिफिकल्ट काम है। ये सुनकर जून चैन से कहता है, पापा आप मॉम से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। तो चैन बोलता है, मुझे डैड मत बुलाओ। प्रेजेंट सीन में चैन लिली और उसके बेटे को लेकर आ जाता है और निंग को चैन के घर पर देखकर लिली कहती है, तुम चैन के घर पे क्यों हो। ये सुनकर चैन लिली से कहता है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं,
इस पर निंग और जून सैड हो जाते हैं और निंग जून को लेकर जा रही होती है और इसी बीच जून चैन को गुड बाय अंकल कहता है। ये सुनकर चैन निंग से कहता है तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? तो निंग बोलती है तुम खुद चाहते थे कि जून तुम्हें अंकल बुलाए, तो अब क्या प्रॉब्लम है? इस पर चैन कहता है मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो निंग बोलती है लिली और उसका बेटा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर चैन जून को केक गिफ्ट करता है और उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है। ये देखकर यांग वहाँ आ जाता है और जून से कहता है ये केक मेरा है। फिर लिली निंग से कहती है ये केक चैन ने यांग के लिए खरीदा था, मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है। फिर चैन जून से कहता है मैं तुम्हारी जन्मदिन भूल गया था, इसीलिए मैं तुम्हें आज विश कर रहा हूँ। क्या तुम अंकल के साथ केक खाना चाहते हो? तो जून कहता है हाँ। इसके बाद चैन यांग को केक का एक पीस देता है और फिर वो जून को भी केक देता है और जून केक को मजे से खाने लगता है। लेकिन तभी निंग उसे रोकती है और कहती है तुम ये केक नहीं खा सकते। तो चैन बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो? इस पर निंग कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि जून को नट से एलर्जी है? फिर निंग जून से कहती है तुम ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तो जून बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मॉम, यहाँ से चलो। फिर लिली चैन से कहती है तुम जून के अंकल हो, डैड नहीं, और वैसे भी बच्चों को एलर्जी होना नॉर्मल बात है। इस बात पर निंग तुम्हारे साथ बदतमीजी कैसे कर सकती है? इसके बाद चैन निंग को रोकने के लिए उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन लिली ड्रामा करती है और कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं और चैन उसे संभालने में बिजी हो जाता है। अगले सीन में निंग प्रोफेसर से मिलने रिसर्च सेंटर जाती है और प्रोफेसर उसे एक डॉक्यूमेंट देकर कहता है अगर तुमने इस डॉक्यूमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया तो इसका मतलब होगा कि तुम ऑफिशियली साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन कर रही हो और फिर तुम रिसर्च को बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? इस पर निंग कहती है टीचर मुझ पर यकीन कीजिए, मैं ये रिसर्च पूरी लॉयल्टी से करूंगी। अगले सीन में निंग जून से कहती है मैं तुम्हारे डैड की कंपनी जा रही हूँ, क्या तुम अपने डैड से आखिरी बार मिलना चाहोगे? तो जून बोलता है डैड मुझे अपनी कंपनी नहीं जाने देते। तो निंग बोलती है कोई बात नहीं, हम चुपके से चलेंगे, डैड को पता ना चले, ठीक है। अगले सीन में निंग जून को लेकर चैन की कंपनी आती है और जून चैन की कंपनी देखकर कहता है मॉम डैड की कंपनी कितनी बड़ी है ना। फिर जून और निंग देखते हैं कि चैन यांग को होमवर्क करवा रहा है। ये देखकर जून काफी सैड हो जाता है और निंग अपने मन में सोचती है तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे को सैड नहीं करने दूंगी। इसके बाद लिली चैन के ऑफिस में आती है और उससे कहती है मीटिंग 5 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। फिर चैन यांग से कहता है जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ये देखकर जून लिली से कहता है मेरे डैड कभी मेरा होमवर्क करने में हेल्प क्यों नहीं करते? तो लिली बोलती है मॉम दुनिया की सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट है, मैं तुम्हारी होमवर्क में हेल्प करूंगी। इसके बाद निंग और जून चैन के ऑफिस में जाते हैं और यांग निंग से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो निंग बोलती है घबराओ मत, मैं बस एक डॉक्यूमेंट देने आई हूँ। इसके बाद निंग जून का स्टफ टॉय और एक डॉक्यूमेंट चैन की टेबल पर रखकर चली जाती है और फिर यांग जानबूझकर जून का स्टफ टॉय डस्टबिन में फेंक देता है और निंग का रखा हुआ डॉक्यूमेंट भी खराब कर देता है। फिर निंग अपने फोन पर कंपनी की ग्रुप चैट देखती है जिसमें चैन और लिली की पिक्चर होती है और ये देखकर निंग अपने मन में सोचती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं 7 साल उस लड़के से लव करती रही जिसको मेरी कोई चिंता नहीं है। फिर निंग जून को लेकर वहाँ से जा रही होती है और दूसरी तरफ चैन के दिल में दर्द होता है और उसे फील होता है जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। फिर चैन मीटिंग छोड़कर अपने ऑफिस में वापस आता है और यांग से पूछता है क्या यहाँ कोई आया था? तो यांग कहता है नहीं। फिर लिली चैन से कहती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? इस पर चैन कहता है शायद मैं थोड़ा थक गया हूँ। फिर चैन यांग से कहता है अब मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगा। दूसरी तरफ निंग और जून एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और निंग जून से कहती है हम थोड़ी देर में जा रहे हैं, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो जून कहता है आप है ना, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। इसके बाद चैन यांग का होमवर्क चेक करता है, लेकिन यांग बहुत घबराया हुआ होता है क्योंकि उसने अपनी होमवर्क की नोटबुक के नीचे निंग का दिया हुआ डॉक्यूमेंट छुपाया होता है। फिर चैन डॉक्यूमेंट देखने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आ जाता है और चैन से कहता है गुजोंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जांग ने हमसे मिलने और कोऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। तो चैन बोलता है ये बहुत अच्छी न्यूज है, कोऑपरेशन प्लान कहाँ है? फिर चैन का असिस्टेंट उसे बिजनेस प्लान देता है और चैन वो देख कर कहता है ये प्लान किसने बनाया? इसमें सब गलत है, ये जिसने भी बनाया है इसके पास तो सबसे बेसिक वर्किंग स्किल्स भी नहीं है। ये सुनकर लिली कहती है सॉरी चैन, लगता है कि तुम्हें मेरा बिजनेस प्लान पसंद नहीं आया, क्या मैं बहुत स्टूपिड हूँ? ये सुनकर यांग रोने लगता है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चैन निंग के बनाए हुए बिजनेस प्लान की रिपोर्ट फेंक देता है और निंग उससे कहती है मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं नया प्लान बनाऊंगी और ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिलेगा। प्रेजेंट सीन में लिली चैन से कहती है अगर तुम्हें लगता है मैं और यांग तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो मैं यांग को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। तो चैन बोलता है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इस पर लिली कहती है तुम अभी थोड़ी देर पहले इतने गुस्से में थे, मैं तो डर गई थी, लगा तुम मुझे और यांग को अपने साथ नहीं रखना चाहते। तो चैन बोलता है ठीक है, रोना बंद करो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें कैसे हेट कर सकता हूँ। आज रात प्रोफेसर झांग के साथ डिनर है, तुम मेरे साथ चलो। अगले सीन में चैन प्रोफेसर झांग से मिलने जाता है और प्रोफेसर झांग चैन से कहता है निक कहाँ है? तो चैन कहता है क्या आप मिस निंग की बात कर रहे हैं जो मेरे ऑफिस में काम करती है? तो प्रोफेसर बोलता है हाँ, निंग साइंटिफिक रिसर्च की जीनियस है, निंग का टैलेंट एक छोटी सी कंपनी में काम करके वेस्ट हो रहा है। इस पर चैन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले खाना खाते हैं, वो थोड़ी देर में आ रही है। इसके बाद चैन निंग को मैसेज भेजता है कि प्रोफेसर झांग तुमसे
तुमसे मिलना चाहते हैं, आधे घंटे में यहाँ आ जाओ। फिर निंग का कोई रिप्लाई नहीं आता और चैन को पता चल जाता है कि निंग ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद चैन फिर भी निंग को मैसेज भेजकर कहता है, मैं तुम्हें तुरंत यहाँ आने का ऑर्डर देता हूँ। ठीक है, मैं लिली और उसके बेटे को मूव आउट करवा देता हूँ। अब खुश हो तुम, और कितनी देर तक तमाशा करोगी? फिर चैन का असिस्टेंट उसे बताता है, क्या आपको नहीं पता कि मिस निंग ने रिजाइन कर दिया है? तो चैन बोलता है, क्या मेरे बिना उसका रिजाइन किसने अप्रूव किया? तो असिस्टेंट कहता है, प्रेसिडेंट्स ऑफिस ने अप्रूव किया। इस पर लिली कहती है, मैंने अप्रूव किया था, मुझे लगा कि तुम बहुत बिजी हो इसीलिए मैंने निंग का रिजाइन अप्रूव कर दिया। वैसे भी निंग सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंजीनियर है, मुझे नहीं लगता उसके रिजाइन करने से कंपनी पर कोई असर पड़ेगा। इस पर चैन कहता है, क्या तुम जानती हो कि 100 इंजीनियर्स मिलकर भी निंग जितने इंपॉर्टेंट नहीं है? फिर प्रोफेसर झांग चैन से कहता है, क्या निंग अभी भी आ रही है? तो चैन बोलता है, सॉरी प्रोफेसर झांग, मिस निंग के कुछ पर्सनल काम है, शायद वो आज रात नहीं आ पाएंगी। ये सुनकर चैन का एक बिजनेस पार्टनर कहता है, प्रोफेसर झांग ने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें लगा कि तुम निंग को साथ लेकर आओगे। अगर निंग नहीं आ रही तो मुझे नहीं लगता ये कोऑपरेशन आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर चैन कहता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर झांग, मैं खुद को 3 ग्लास वाइन पीकर पनिश करता हूँ। फिर चैन का असिस्टेंट लिली से कहता है, मिस्टर चैन को सीरियस स्टमक प्रॉब्लम है, ड्रिंक करना उनके लिए डेंजरस है, आप उनकी जगह ड्रिंक कर लें। ये सुनकर लिली कहती है, नहीं मैं हेल्प नहीं करूंगी, मुझे अल्कोहल एलर्जी है, मैं एक लड़की हूँ, अगर पार्टी में ज्यादा ड्रिंक कर लिया तो मेरे इमेज पर असर पड़ेगा। इस पर चैन का असिस्टेंट कहता है, तुम अब भी खुद के इमेज की चिंता कर रही हो? मिस्टर चैन तुम्हारे साथ कितने अच्छे हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर लू से कहता है, मैं सच में और ड्रिंक नहीं कर सकता। तो मिस्टर लू कहते हैं, अगर तुम और ड्रिंक नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ये सुनकर निंग मिस्टर लू से कहती है, मिस्टर चैन ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते, मैं उनकी जगह पर ड्रिंक कर लेती हूँ। इसके बाद निंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और चैन से कहती है, तुम्हें स्टमक डिजीज है, इसीलिए तुम्हें ड्रिंक करने से प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेजेंट सीन में चैन ड्रिंक करता है और लिली उसे ड्रिंक करने से रोकती है, लेकिन चैन उससे कहता है कि ज्यादा इमोशनल मत हो और मुझे ड्रिंक करने दो। थोड़ी देर बाद चैन बहुत नशे में होता है और लिली उसे ऑफिस वापस लेकर आ रही होती है और इस बीच चैन नशे में बात करते हुए कहता है, निंग तुम्हें रिजाइन करने की परमिशन किसने दी? इस पर लिली कहती है, चैन तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। इसके बाद चैन निंग को ढूंढते हुए अपने ऑफिस में जाता है और कहता है, निंग मुझे पता था तुम यहीं हो। फिर लिली चैन से कहती है, तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, चलो घर चलते हैं। तो चैन बोलता है, निंग जरूर घर पर है और मेरा इंतजार कर रही है। इसके बाद चैन अचानक जमीन पर गिर जाता है और जून का स्टफ टॉय ऑफिस में देखकर हैरान रह जाता है और फिर वो यांग से कहता है, जून का स्टफ टॉय यहाँ क्यों है? तो यांग कहता है, जून यहाँ नहीं आया था। फिर चैन यांग से कहता है, मुझे सच सच बताओ कि क्या निंग और जून मेरे ऑफिस आए थे? तो यांग रोने लगता है और कहता है, मिस निंग जून को लेकर थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी। इसके बाद चैन अपनी टेबल पर रखे हुए डॉक्यूमेंट्स देखता है और उन डॉक्यूमेंट्स के बीच में वो डिवोर्स पेपर्स देख लेता है जिन पर वो ऑलरेडी गलती से साइन भी कर चुका था। फिर चैन बहुत सैड हो जाता है और अचानक उसके माउथ से ब्लड निकलने लगता है। अगले सीन में जून चैन से कहता है, डैड सुबह हो गई है, आप जल्दी से उठ जाओ। फिर निंग चैन से कहती है, अगर तुम नहीं उठे तो तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। तो चैन कहता है, किस बात की देर? फिर अचानक जून चैन से कहता है, अंकल मामा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद चैन की आंख खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा था। इसके बाद चैन अपने रूम से बाहर जाता है और लिली किचन में उसके लिए खाना बना रही होती है और चैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद निंग घर वापस आ गई है। फिर चैन लिली को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर लिली कहती है, कल रात तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया था, ये सूप स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। फिर चैन लिली से कहता है, निंग कहाँ है? तो लिली बोलती है, तुमने अपनी शादी की बात सबसे क्यों छुपाई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम और निंग मैरिड हो और तुम्हारा एक और बच्चा भी है? इस पर चैन कहता है, क्योंकि मैं सीक्रेट मैरिज करना चाहता था। इस पर लिली कहती है, तुम सीक्रेट मैरिज क्यों करना चाहते थे? क्या तुम निंग से बिल्कुल प्यार नहीं करते? तो चैन बोलता है, मैं निंग से प्यार नहीं करता, मैंने गलती से उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी और फिर निंग प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। ये सुनकर लिली कहती है, फिर तो तुम्हें निंग से डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो चैन बोलता है, नहीं वो मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती, तुम नहीं जानती वो मुझसे कितना प्यार करती है। मैंने उससे कहा था मैं सीक्रेट मैरिज चाहता हूँ और उससे पब्लिक वेडिंग नहीं करूंगा और उसने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। उसने जून को भी कहा मुझे डैड ना बुलाए। फिर अचानक चैन अपनी वेडिंग रिंग देखता है और वो तुरंत निंग के रूम में जाकर उसकी वेडिंग रिंग ढूंढता है। तो लिली उससे कहती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं हेल्प करती हूँ। फिर चैन कहता है, मुझे निंग की रिंग नहीं मिल रही, मतलब वो मुझसे सच में डिवोर्स नहीं लेना चाहती, वो सारा सामान यहीं फेंक कर गई है, लेकिन रिंग अभी भी उसके पास है। मुझे पता था वो मुझे छोड़ नहीं सकती, वो सिर्फ नाराज है, मुझे डरा रही है। फिर चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, क्या निंग ने तुमसे कुछ कहा था जब उसने रिजाइन किया था? इस पर असिस्टेंट कहता है, उन्होंने बोला कि वो अपने हस्बैंड से मिलने अब्रॉड जा रही है। इसके बाद चैन लिली से कहता है,
तुम्हें पता है निंग ने क्यों रिजाइन किया? उसने कहा वो अब्रॉड जा रही है। उसने ये भी कहा कि वो अपने बेटे को लेकर अपने हस्बैंड के परिवार से मिलने जा रही है। कुछ समझी? वो मुझे हिंट दे रही थी कि मैं उसके पीछे अब्रॉड जाऊं और उसे सॉरी बोलूं। इस पर लिली बोलती है तो तुम जाना चाहते हो? तो चैन बोलता है 3 दिन के अंदर निंग अपना सूटकेस लेकर वापस आ जाएगी। ये सुनकर लिली कहती है फिर मैं और यांग यहाँ से चले जाएंगे। इस पर चैन कहता है तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। निंग ने इस बार हद पार कर दी। उसने मुझे डिवोर्स देने के बारे में बात की है। जब वो वापस आएगी तो मैं उससे अच्छे से बात करूंगा। अगले सीन में चैन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है मुझे मिस निंग का फ्लाइट नंबर मिल गया है। फ्लाइट थी वेक्सिन एयरलाइंस की 518 और ये फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। इसके बाद लिली वहाँ आ जाती है और यांग चैन से कहता है मुझे पता है मेरे अंकल मेरी माम से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माम से शादी कर लें और मुझे एक छोटी सिस्टर मिले। तभी टीवी पर एक ब्रेक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि आज सुबह वेक्सिन एयरलाइंस की फ्लाइट 518 जब टेक ऑफ कर रही थी तो उसका क्रैश हो गया और कई लोगों की डेथ हो गई है। ये न्यूज देखकर चैन शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये वही फ्लाइट थी जो निंग और जून ने बोर्ड की थी। फिर वो निंग को ढूंढने के लिए जा रहा होता है लेकिन लिली उसे रोककर कहती है इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो चैन बोलता है ये फ्लाइट जून और निंग ने बोर्ड की है। फिर यांग भी चैन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन चैन लिली से कहता है फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ है। अगर निंग और जून को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो लिली बोलती है तुम शांत हो जाओ, पहले मेरे साथ डिनर करो। ये सुनकर चैन कहता है तुम अकेली खा लो, मुझे जाना है। अगले सीन में चैन हॉस्पिटल जाता है और निंग को ढूंढ रहा होता है और अचानक वो एक डेड बॉडी देखता है और उस लड़की की फिंगर में वही रिंग होती है जो चैन ने निंग को दी थी। फिर चैन को यकीन हो जाता है कि ये बॉडी निंग की है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर चैन को बताता है जब प्लेन क्रैश हुआ और हमने इन्हें ढूंढा लेकिन तब तक उनकी सांसें बंद हो चुकी थी और इसका एक बच्चा भी है लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली। फिर चैन रोने लगता है और तभी उसके पास से निंग गुजरती है लेकिन चैन उसे नहीं देखता। तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आता है और चैन उससे कहता है कि जल्दी करो, हमें निंग और जून को ढूंढना है। तो असिस्टेंट बोलता है जून और निंग अब जिंदा नहीं होंगे, शायद उन्होंने प्लेन बोर्ड ना किया हो, कैप्टन को ढूंढो। इस पर असिस्टेंट कहता है बैक स्टेज रिकॉर्ड दिखा रहा है तुम्हारी वाइफ और जून ऑलरेडी प्लेन में थे। तो चैन बोलता है ये जरूर उन्हीं लोगों की गलती है, तुम फिर से इन्वेस्टिगेट करो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और चैन को निंग का कुछ सामान देता है और चैन निंग का ID कार्ड देखकर रोने लगता है और कहता है ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा था तुम कभी मुझे नहीं छोड़ोगी, फिर तुम क्यों चली गई? इसके बाद एक आदमी वहाँ आकर चैन को एक लेटर देकर कहता है ये मरने वाले ने प्लेन क्रैश से पहले लिखा था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि निंग चैन को फ्रूट खिला रही होती है और फिर वो उससे कहती है अगर एक दिन हम अलग हो जाते हैं तो तुम मुझसे क्या कहोगे? तो चैन बोलता है तुम क्या कह रही हो? इस पर निंग कहती है वैसे भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगर एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत ना रहे उस दिन मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगी। प्रेजेंट सीन में चैन खाली लेटर देखकर कहता है निंग तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? तुमने एक शब्द भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, मैं सच में गलत था। मुझे लिली और यांग को हमारे घर में रहने नहीं देना चाहिए था। इसके बाद एक डॉक्टर आता है और डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है और चैन जोर से रोने लगता है। इसी बीच डॉक्टर निंग से कहता है लगता है तुम प्लेन से उतर गई थी, मैंने सोचा था कि शायद तुम सच में मर गई हो, क्या तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलना है? तो निंग बोलती है मैं उससे मिलना नहीं चाहती, मेरी 7 साल की मैरिड लाइफ में उसने हमेशा मुझे दुख दिया, मैं एक ही बार उसके लिए मर जाना चाहती हूँ। इसके बाद चैन घर वापस आता है और लिली उसके पास आती है और चैन उसे देखकर कहता है तुमने निंग का नाइट सूट क्यों पहना है? तो लिली बोलती है तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें इतना उदास देखकर मेरा दिल भी दर्द से भर गया, बस मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैं तुम्हें सैड होते हुए नहीं देख सकती, जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर चैन कहता है मुझसे दूर रहो, मैंने तुम जैसी फ्लर्ट लड़की के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया। तो लिली बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। फिर चैन देखता है कि लिली ने निंग की फोटो की जगह अपनी फोटो टेबल पर रख दी है और ये देखकर चैन गुस्से में आ जाता है। तो लिली बोलती है मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ मर गई है, मैंने उसकी फोटो उठा दी ताकि तुम्हें उसकी याद ना आए। इस पर चैन कहता है तुमने निंग की सारी चीजें कहाँ रख दी? तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और चैन से कहता है मॉम ने बोला है कि निंग बहुत अनलकी वुमन है, इसीलिए उन्होंने निंग की सारी चीजें डस्टबिन में फेंक दी। ये सुनकर चैन गुस्से में आ जाता है और लिली को ट्रैश कैन के पास ले जाकर कहता है इस ट्रैश कैन में से निंग की सारी चीजें बाहर निकालो। फिर लिली ट्रैश कैन खोलती है और निंग की चीजें ढूंढती है और इसी बीच निंग का कैमरा मिल जाता है और चैन कैमरा में एक वीडियो देखता है जिसमें निंग कहती है हस्बैंड तुम्हारा 30वां बर्थडे आने वाला है और जून और मैंने तुम्हारे लिए 30 अलग अलग गिफ्ट्स तैयार किए हैं। फिर जून कहता है हम डैड की बर्थडे का इंतजार कर रहे हैं, तब एक बड़ा सरप्राइज होगा। तभी चैन जाग जाता है और कहता है तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? इसके बाद चैन गुस्से से वहाँ से चला जाता है और निंग कहती है अब तो 12 बज चुके हैं, तुम सो चुके हो, हम गिफ्ट छुपाने जा रहे हैं। फिर निंग और जून मिलकर घर में चैन के लिए गिफ्ट छुपाते हैं। आखिर में निंग वीडियो में कहती है सॉरी चैन, हम तुम्हारे 30वें बर्थडे के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं कर सके, अभी हम दोनों जा रहे हैं, बाय। अचानक कैमरा में एक और वीडियो चल जाती है जिसमें लिली यंग से कहती है देखो ये घर कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, तुम यहाँ रहना चाहोगे? डैड ने जून को यहाँ से भगा दिया तो आज से ये घर हमारा होगा। फिर लिली खुद से कहती है ये आदमी कितना स्टूपिड है, मैंने थोड़ा सा ड्रामा किया और ये मुझे यहाँ ले आया। इसके बाद लिली चैन से कहती है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें
समझा सकती हूँ, मैं बस उलझी हुई थी, मैं बकवास कर रही थी। तो चैन बोलता है, हाँ मैं बहुत स्टूपिड हूँ, इतना स्टूपिड कि एक पल के लिए भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, इतना स्टूपिड कि मैंने अपने बेटे को मुझे डैड बुलाने नहीं दिया। तुम बार बार निंग को दर्द देती हो और उससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम नहीं होती तो निंग कभी नहीं मरती, मुझे तुम्हें पहले ही कचरे में फेंक देना चाहिए था। फिर चैन लिली को डस्टबिन में पुश करता है और कहता है, तुम क्यों नहीं मरी, तुम मेरी लाइफ में आई ही क्यों। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और चैन से कहता है, डैड मॉम को छोड़ दो। तो चैन बोलता है, तुम्हें मुझे डैड बुलाने की परमिशन नहीं है। इस पर लिली कहती है, यांग को दर्द मत दो, वो बस एक बच्चा है। तो चैन बोलता है, जब तुमने जून को दर्द दिया तब तुम्हें याद था कि वो भी एक बच्चा था। इस पर लिली कहती है, जून को मैंने नहीं दुख दिया बल्कि तुमने दिया था। तो चैन बोलता है, तुमने क्या कहा। इस पर लिली कहती है, निक मर चुकी है और तुम अब भी उससे प्यार का नाटक कर रहे हो, वो अब कभी कुछ नहीं देख सकती। तुम्हें लगता है तुमने उससे सच में प्यार किया था। अगर प्यार करते थे तो अपना रिश्ता 7 साल तक छुपाया क्यों। तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों थी। जब निंग साथ थी तुम कहाँ थे, जब जून को अपने डैड की जरूरत थी तुम कहाँ थे। मैं मानती हूँ कि मुझे तुम पसंद थे और मैंने कुछ तरीके यूज किए थे तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन निंग को मैंने नहीं मारा, उसे तुमने मारा है। तुम्हारा बदलता हुआ दिल, उसने उसे मारा। क्या तुम्हें याद नहीं जब यांग ने पहली बार तुम्हें डैडी कहा था, तुम खुश थे। ये सुनकर चैन कहता है, मैंने ही सब बिगाड़ा है, मैंने जून को दुख दिया और मैंने ही निंग को मारा है। फिर लिली कहती है कि जो मर गया वो वापस नहीं आएगा। अगर किसी को दोष देना है तो निंग की बदनसीबी को दो। उस प्लेन क्रैश में सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम भूल गए, तुम मुझे पसंद करते थे। मेरे लिए तुमने निंग को कई बार छोड़ दिया था। तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे और यांग को एक चांस दो। हम भी तुम्हारा परिवार है। तुम्हें पता था कि निंग को मुझसे जेलसी होती थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपने पास रखा। ये सब सुनकर चैन अपने ऑफिस के मैनेजर को कॉल करके कहता है कि लिली को ऑफिस से निकाल दो। फिर लिली चैन से कहती है, क्या तुम्हें सच में मेरी और यांग की चिंता नहीं है। इस पर चैन कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। अगले सीन में चैन ड्रिंक कर रहा होता है और उसके ख्यालों में जून और निंग उसके पास होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें टच करने की कोशिश करता है तो वो अचानक गायब हो जाते हैं। इसके बाद चैन निंग को मैसेज करता है और कहता है, तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अचानक निंग वो मैसेज देख लेती है और चैन को यकीन हो जाता है कि निंग जिंदा है। इसके बाद चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, निंग अभी तक जिंदा है, उसके सोशल अकाउंट पर लॉगिन रिकॉर्ड्स मिले हैं, लोकेशन चेक करो, मुझे तुरंत भेजो। ये सुनकर चैन का असिस्टेंट कहता है, मिस निंग इस वक्त एक रेस्तरां में है। अगले सीन में चैन निंग को ढूंढने के लिए रेस्तरां में जाता है, लेकिन वहाँ निंग की जगह उसकी फ्रेंड लिन होती है और वो चैन से कहती है, मैं निंग को 20 साल से जानती हूँ। ये पहली बार है जब मैं उससे इतने लंबे टाइम के लिए दूर हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है, इसीलिए मैंने उसका अकाउंट लॉगिन किया और तुम्हारा मैसेज देखा। इस पर चैन कहता है, मुझे लगा वो वापस आ गई। इस पर लिन कहती है, तुम तो पहले उसे देखना भी नहीं चाहते थे ना। तो चैन बोलता है, जब से निंग चली गई है तब से हर बार जब मैं मिरर देखता हूँ मुझे लगता है जैसे मैं अपना असल चेहरा देख रहा नहीं हूँ। कितना सेल्फिश था मैं। ये सुनकर लिन कहती है, देर से आया प्यार मीनिंगलेस होता है। तुम्हें नहीं लगता ये सब कहने के लिए अब देर हो गई है। इस पर चैन कहता है, अगर जून और निंग वापस आ जाए तो मैं अपना सब कुछ उन्हें दे दूंगा। फिर लिन कहती है, मुझे अभी और काम है, मैं जा रही हूँ। इसके बाद चैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है, गू जनरल हॉस्पिटल से डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गया है। जो लड़की मर गई थी वो आपकी वाइफ नहीं थी। इस पर चैन कहता है, क्या मतलब वो अभी भी जिंदा है। फिर अचानक चैन निंग को कार में बैठा देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर लिन निंग से कहती है, क्या तुम्हें चैन को एक और चांस देना चाहिए। तो निंग बोलती है, मैंने उसे कई चांस दिए हैं। जो लड़की चैन से प्यार करती थी वो प्लेन क्रैश में मर गई। अब हम 2 अलग वर्ल्ड्स के लोग हैं। तभी प्रोफेसर निंग को कॉल करके कहता है कि एक्सपेरिमेंट जल्दी शुरू होने वाला है, तो जल्दी वापस आओ। अगले सीन में निंग जून को लेकर चैन से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि इस प्ले लैंड में हमने एक फैमिली फोटो ली थी और उस फोटो के अलावा हमारी कोई भी फैमिली फोटो नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चैन जून और निंग के साथ एक राइड पर बैठकर एंजॉय कर रहा होता है और फिर वो सब एक फोटो लेते हैं। प्रेजेंट सीन में चैन निंग से कहता है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैंने गलती कर दी, मुझे और चांस दो, मैं तुम्हें और जून को डबल कॉम्पेंसेट करूंगा। इस पर निंग कहती है, मिस्टर चैन हम डिवोर्स्ड हैं। तो चैन बोलता है, मैं तुमसे बेग करता हूँ, मुझे मत छोड़ो। मुझे सच में पता है मैंने गलती की, मैंने बहुत सारी चीजें की जिससे तुम हर्ट हुई थी। मैंने तुम्हारी और जून की फीलिंग्स को इग्नोर किया। मुझे बिलीव करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर निंग कहती है, ठीक है मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। मुझे तुमसे 3 क्वेश्चंस करने हैं, अगर तुम आंसर कर सको तो मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगी, ठीक है। जून के स्कूल का नाम क्या है। तो चैन बोलता है, नहीं बता सकता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जून के जन्मदिन पर हर साल कौन सा डिश बनता है। इस पर भी चैन आंसर नहीं कर पाता। तो निंग बोलती है, मुझे लगता है पहले 2 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे, तुम आंसर नहीं कर पाए। आखिरी क्वेश्चन है कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी कब है। ये सुनकर चैन फिर से रिप्लाई नहीं देता। तो निंग बोलती है, तुम बार बार कह रहे हो कि मैं तुम्हें एक और चांस दूं, लेकिन तुम एक भी सवाल का आंसर नहीं दे पा रहे। इस पर चैन कहता है, मैं इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानता, लेकिन जब तुम और जून चले गए तो मैं बहुत दर्द में था। ये फीलिंग सच है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। इस पर
निंग कहती है हमारी कोई फ्यूचर नहीं है। फिर निंग जून से कहती है तुम अपने डैड को अब नहीं चाहते ना? तो जून बोलता है मेरे कोई डैड नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और निंग से कहते हैं प्रोफेसर ने हमें भेजा है, हम तुम्हें बेस वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसके बाद निंग जाते हुए चैन से कहती है हमारे बीच सब खत्म हो गया। फिर निंग जून को लेकर वहाँ से चली जाती है और चैन कहता है चाहे तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, मैं तुमसे तब तक बैक करूंगा जब तक तुम मुझे फॉरगिव नहीं कर देती। अगले सीन में चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है तुमने अभी तक निक को नहीं ढूंढा, कुछ भी करो और निंग की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दो। इसके बाद एक आदमी वहाँ आता है और चैन उससे कहता है क्या तुमने निंग के साथ डिनर किया? तुम्हें जरूर पता होगा वो कहाँ है, निंग कहाँ है, मुझे बताओ। तो आदमी बोलता है मिस्टर चैन मुझे नहीं पता। इस पर चैन कहता है तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता? ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और फिर चैन का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और चैन से कहता है मिस्टर चैन आप ठीक हो? तो चैन बोलता है क्या तुम जानते हो कि निंग कहाँ है? तो असिस्टेंट बोलता है आप उनकी फैमिली से क्यों नहीं पूछते? तो चैन बोलता है निंग की कोई फैमिली नहीं थी, इसीलिए वो मुझ पर हमेशा डिपेंड करती थी, पर मैंने उसके साथ फिर भी इतना बुरा किया। इसके बाद चैन लिन से मिलने जाता है और उससे कहता है प्लीज़ मुझे बताओ कि निंग कहाँ है। इस पर लिन कहती है कि निंग तुमसे इस लाइफ में फिर से नहीं मिलना चाहती। फिर लिन वहाँ से चली जाती है और चैन बारिश में भीग जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर निंग आ जाती है और चैन को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की निंग नहीं बल्कि लिली थी और चैन को हेलुसिनेशन हुआ था कि वो निंग है। फिर लिली चैन को मेडिसिन देती है और कहती है इसे पी लो। तो चैन कहता है हाँ मैं पीता हूँ, मैं अच्छा बन जाऊंगा, क्या तुम वापस आ सकती हो? तुम इतने दिन कहाँ थी? मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। मैं पहले एक बदतमीज आदमी था, अब मुझे सच में अपनी गलती का पता चल गया है, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। ये सुनकर लिली कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगी। अचानक चैन का हेलुसिनेशन खत्म होता है और उसे लिली दिखाई देती है और वो उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें बुलाया? यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर लिली कहती है हमने अभी तो यही डिसाइड किया था ना कि मैं निंग की जगह लूंगी। इस पर चैन कहता है कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। तो लिली बोलती है पर वो जा चुकी है और वो तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन मैं अलग हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। निंग ने तुमसे डिवोर्स ले ली है, क्या तुम उसे जाने नहीं दे सकते? इस पर चैन कहता है क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है? अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो निंग मुझे फॉरगिव कर देगी, वो फिर से मेरे पास लौट आएगी। फिर चैन लिली को थप्पड़ मारता है और लिली गुस्से से कहती है तुमने मुझे मारा? तो चैन बोलता है तुम दूसरे के घर तोड़ने वाली मिस्ट्रेस हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से निंग मुझे छोड़कर गई। इसके बाद चैन लिली को मारता है और तभी वहाँ यांग आ जाता है और चैन से कहता है डैड मॉम को मत मारो। तो चैन यांग से बोलता है चुप हो जाओ, जून मेरा बेटा है, मुझे डैड मत बुलाओ। फिर यांग रोने लगता है और लिली से कहता है डैड आपको मारते हैं, मुझे ऐसे डैड पसंद नहीं। इसके बाद लिली चैन से कहती है अगर तुम अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख सकते तो गुस्सा मुझ पे और यंग पे क्यों निकालते हो? तुम एक बहुत बुरे आदमी हो, इसीलिए तुम्हारा बेटा भी तुम्हें हेट करता है। ये सुनकर चैन लाइव स्ट्रीम करता है और लिली से कहता है मैं चाहता हूँ सबको पता चले कि तुम मिस्ट्रेस हो, कहो कि तुम मिस्टर हो, तुमने मुझे सेड्यूस किया इसीलिए मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा। इसके बाद लिली लाइव स्ट्रीम में कहती है मेरा नाम लिली है, मैंने ही चैन को सेड्यूस किया था। फिर चैन लाइव स्ट्रीम में आकर कहता है निंग आई एम सॉरी, क्या तुम वापस आ सकती हो? अगर तुम वापस आ जाओ मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर लिली वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर कहती है चैन सच में पागल हो गया है। अचानक एक कपल वहाँ से गुजरता है और एक लड़की कहती है ये तो वही मिस्ट्रेस है जो लाइव स्ट्रीम में आई थी। इसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और लिली की वीडियो बनाने लगते हैं। फिर चैन निंग को ढूंढने लगता है और रास्ते में उसे लिन दिख जाती है और वो लिन से कहता है निंग कहाँ है? ये सुनकर लिन कहती है अब तुम्हें निंग की याद क्यों आ गई? अब बहुत देर हो गई है। तो चैन बोलता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस निंग को देखना है। इस पर लिन कहती है जब तुम दोनों साथ थे तो तुमने उसे इतना पीटा था कि उसे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गई थी और वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी, तब तुम कहाँ थे? जब जून अकेला स्कूल जाता था तो लोगों को लगता था कि निंग सिंगल मॉम है, तब तुम कहाँ थे? अब सब खत्म हो गया। फिर चैन कहता है मुझे पता है निंग अभी जिंदा है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे बताओ प्लीज। इस पर लिन कहती है वो जिंदा है, लेकिन अब वो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में है और उसे 50 साल लगेंगे वापस आने में, तुम उसे फिर से कभी नहीं देख पाओगे। तो चैन बोलता है निंग सच में मुझे नहीं चाहती? इस पर लिन कहती है हाँ अब वो तुम्हें नहीं चाहती, कितने चांस दिए उसने तुम्हें, लेकिन तुमने उसे बार बार दुख पहुंचाया, अब तुम्हें समझ आया कि तुम गलत थे। इस पर चैन कहता है प्लीज मुझे बता दो कि निंग कहाँ है। तो लिन बोलती है आज रात निंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगी, ये उसका एड्रेस है, हो सकता है कि निंग अभी एक्सपेरिमेंट के लिए ना गई हो, इसीलिए तुम्हें जल्दी वहाँ चले जाना चाहिए। फिर चैन अपनी कार तेजी से चलाकर निंग से मिलने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में उसे निंग और जून के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आते हैं। फिर चैन अपने मन में सोचता है कि निंग मेरा इंतजार करना, प्लीज मेरा इंतजार करना, मुझे तुमसे अभी बहुत कुछ कहना है। दूसरी तरफ निंग एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर जा रही होती है और तभी चैन भी रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है और निंग को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद निंग एक्सपेरिमेंट के लिए एक बॉक्स में बंद हो जाती है और दरवाजे के बाहर चैन आ जाता है और कहता है मुझे पता है तुम यहाँ हो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बैक करता हूँ। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आता है और चैन से कहता है तुम निंग से मिलने आए हो ना? तो चैन बोलता है प्लीज मुझे बता दो कि निंग कहाँ है, वो अब कैसी है, मैं
प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा, बस मुझे उससे मिलने दो। इस पर प्रोफेसर कहता है, तुम देर से आए हो। निंग एक सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जब प्लान लॉन्च होता है सब सोशल कांटेक्ट बंद हो जाता है, मिलना तो दूर की बात है, कोई खबर भी नहीं मिलती। तो चैन बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे इतना प्यार करती है, वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहेगी? क्या उसने मेरे लिए कोई लेटर छोड़ा है? तो प्रोफेसर बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और चैन रिसर्च सेंटर में निंग का वेट करता रहता है। और फिर वो खुद से बात करते हुए कहता है, निंग तुम मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? तुमने मुझे एक आखिरी बार मिलने का चांस भी नहीं दिया। ये सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहती तब भी मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अचानक चैन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि आप कल रिसर्च सेंटर में बेहोश हो गए थे, हम आपको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले आए थे। ये सुनकर चैन कहता है, मैं हॉस्पिटल में कैसे हूँ? मुझे तो निंग के लिए वेट करना है। फिर चैन का असिस्टेंट कहता है, कंपनी के सारे बिजनेस लाइन बंद हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फाइट्स चल रहे हैं, फंड चेन में भी प्रॉब्लम है, आपको वापस जाकर सिचुएशन संभालनी चाहिए। इस पर चैन कहता है कि कंपनी को बैंकरप्ट हो जाने दो, मुझे सिर्फ निंग चाहिए, मैं चाहता हूँ वो मेरे पास वापस आए। इसके बाद चैन निंग को ढूंढने के लिए रोड पर जाता है और रास्ते में वो एक लड़की को देखकर कहता है, निंग क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? हम कभी अलग नहीं होंगे। ये सुनकर उस लड़की का हस्बैंड चैन से कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर तुम पागल हो तो मेंटल हॉस्पिटल जाओ, मेरी वाइफ को फिर तंग किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर चैन सद होकर कहता है, निंग तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ घर चलो। तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आकर चैन से कहता है, मैडम जा चुकी हैं, वो वापस नहीं आएंगी। तो चैन बोलता है, चुप रहो, निंग मेरी वाइफ है, हम 7 साल से शादीशुदा हैं, हमारा एक बेटा भी है। जून कहाँ है? तो असिस्टेंट बोलता है, मिस निंग एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में है और वो जून को अपने साथ ले गई है, वो भी वापस नहीं आएगा। अगले सीन में चैन सद होकर अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आकर कहता है, डॉक्टर ने कहा है आपको सीवियर शॉक लगा है, नर्व्स वीक हो गई हैं, आप कुछ दिन आराम कर लीजिए। इस पर चैन कहता है कि जब निंग मेरे साथ नहीं है तो मेरे पास खोने के लिए क्या बचा है? इसके बाद चैन निंग की पिक्चर पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम मुझे पनिश कर रही हो? मैं सच में जानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, मुझे एक और चांस दो, वापस आ जाओ। इसके बाद चैन जून का स्टफ टॉय लेकर रोड पर निकल जाता है और एक लड़की को निंग कहकर बुलाता है और वो लड़की चैन से कहती है, क्या कर रहे हो? फिर चैन निंग को ढूंढता है और उसे देखकर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, क्या ये मिस्टर चैन नहीं है जो चाइना का सबसे अमीर आदमी है? इसने अपनी वाइफ और बेटे को छोड़ दिया था ना, लगता है अब ये पागल हो गया है। फिर चैन जून के स्टफ टॉय से बातें करने लगता है और कहता है, जून तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें टेस्टी खाना खिलाता हूँ। तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आ जाता है और डॉक्टर से कहता है, क्या मिस्टर चैन अब ठीक नहीं हो सकते? तो डॉक्टर कहता है, नए अस्पताल में सिर्फ वेस्टर्न मेडिसिन है। फिर चैन खुद से बात करते हुए कहता है, निंग तुम कब वापस आओगी? क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।